हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2024 में ब्यूटी एंड वेलनेस का, उसका आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो दिखा देता हूँ मैं आपको एग्ज़ाम। तो ये है आपका एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री क्लास कक्षा 12 2024 में, जिसका विषय है ब्यूटी एंड वेलनेस, जिसे सौंदर्य या स्वास्थ्य बोला जाता है। मैंने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो अब हम बिना कुछ देर किए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपके प्रश्न जल्दी से जल्दी और सॉल्व हो सकें, ताकि आपके प्रश्न की तैयारी कैसी है आपको जान सकें। प्रश्न नंबर 1, कठिन परिस्थितियों का सामना करने हेतु तो अनुपयुक्त है। तो अनुपयुक्त क्या है आपके? पलायन, गेट वे करना, आपको चले चले जाना। प्रश्न नंबर 2, सक्रिय सुनने में सम्मिलित है। तो सक्रिय सुनने में आपके क्या सम्मिलित है? आंखों से संपर्क, ध्यान, हाव भाव, तीनों ही सम्मिलित है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, स्टार्टअप नहीं किया जाता। तो स्टार्टअप क्या नहीं किया जाता? अपने अधिकतम विनियोग से स्टार्टअप नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 4, एक आदर्श संदेश में क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आदर्श संदेश स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, लंबी दौड़ के लाभ है। तो लंबी दौड़ के क्या लाभ है आपके? तो आपके लाभ है, ताज़ी हवा मिलती है, अच्छी नींद आती है, स्वास्थ्य सही रहता है। तो ये सभी लाभ है। तो आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, किसी सेल में से डाटा को हटाने के लिए कौन सी की का उपयोग करेंगे? तो डिलीट की का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? मेकअप में कंसीलर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है मेकअप में कंसीलर का उपयोग। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? वाटरप्रूफ फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। तो वाटरप्रूफ फाउंडेशन का उपयोग गर्मियों में किया जाता है, बारिश में किया जाता है, स्विमिंग में किया जाता है। तो तीनों में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? भाप लेने का लाभ है। तो भाप लेने का लाभ है, रोम छिद्र खुलते हैं, ब्लैक हेड ढीले होते हैं, गंदगी बाहर निकलती है। तो तीनों ही मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, डीप क्लीजिंग क्लीजिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो डीप क्लीजिंग के लिए सबसे उपयुक्त है आपका इलेक्ट्रिक ब्रश। प्रश्न नंबर 11, क्लीजिंग मिल्क का कार्य क्या है? तो क्लीजिंग मिल्क का कार्य है आपका त्वचा की झुर्रियों को हटाना। प्रश्न नंबर 12, किस प्रकार की त्वचा आम होती है? तो आपकी मिश्रित त्वचा क्या होती है? आम होती है। प्रश्न नंबर 13, रिसेप्शन एरिया में शामिल है। तो रिसेप्शन एरिया में क्या शामिल है? फ्रंट डेस्क शामिल है, भंडारण क्षेत्र शामिल है, रिटेल एरिया शामिल है। तो जब चीज़ें ये शामिल है तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, व्यक्तिगत रूप से तैयार होना क्या कहलाता है? बुनियादी स्वच्छता, स्वच्छ दांत, सवरे हुए बाल। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, हंसमुख व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? तो हंसमुख व्यक्ति वह आत्मविश्वासी और मुस्कुराने वाला होता है। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो खुशहाल व्यक्ति बोल दो, हंसमुख व्यक्ति बोल दो, एक ही बात है। तो वह आत्मविश्वासी और मुस्कुराने वाला होता है। अब मैंने देखो बच्चों, साथ में प्रश्न लिखे हुए हैं, साथ में इसका आंसर लिखे हुए हैं, तो मैं यहीं से प्रश्न पढ़ूंगा और यहीं से अपने इसके आंसर करेंगे। तो अगला प्रश्न है, सकारात्मक सोच का क्या लाभ है? तो सकारात्मक सोच का लाभ है वह ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर में फाइल सेव करने की शॉर्टकट कौन सी है? कंट्रोल के साथ एस दबाओगे तो फाइल सेव हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18, एक उद्यमी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करता है? तो एक उद्यमी प्रेरणा प्राप्त करता है अपने लक्ष्य, समाज की जरूरतों और आत्मसंतोष से। प्रश्न नंबर 19, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला आई शेडो प्रकार कौन सा है? तो पाउडर आई शेडो। प्रश्न नंबर 20, कंसीलर लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो ब्रश और या स्पंज उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 21, डीप क्लींजिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक ब्रश का उपयोग किया जाता है डीप क्लींजिंग के लिए। प्रश्न नंबर 22, स्टीमर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो त्वचा को गहराई से सफाई करने के लिए हम स्टीमर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23, पाउडर ब्लश किस प्रकार की त्वचा के लिए उपयोग होता है? तो तेलीय त्वचा के लिए, यानी ऑयली स्किन के लिए यूज होता है।
प्रश्न नंबर 24, ग्राहक का स्वागत कैसे करना चाहिए? तो ग्राहक का स्वागत हमेशा मुस्कुराकर और विनम्रता से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 25, ग्राहक लाउंज कैसा होना चाहिए? तो ग्राहक का लाउंज होना चाहिए आरामदायक और साफ सुथरा। प्रश्न नंबर 26, ग्राहक को आरामदायक कैसे बनाया जाता है? तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान से सुनकर और आरामदायक माहौल देकर। प्रश्न नंबर 27, बी रेडी का क्या अर्थ है? तो बी रेडी का अर्थ है हमेशा तैयार रहना। प्रश्न नंबर 28, लिपस्टिक लगाने से पहले बाम क्यों लगाया जाता है? होठों को मुलायम बनाने के लिए बाम लगाते हैं। प्रश्न नंबर 29, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके क्या है? तो संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें, उचित आराम करें। प्रश्न नंबर 30, व्यवसाय शिष्टाचार क्या है? तो व्यवसाय शिष्टाचार क्या है? कार्यस्थल पर अच्छा व्यवहार और पेशेवर आचरण क्या है? व्यवसाय शिष्टाचार। प्रश्न नंबर 31, प्राथमिक रंगों का नाम लिखिए। तो प्राथमिक रंगों में आता है नीला, लाल, पीला। प्रश्न नंबर 32, कंसीलर की आवश्यकता क्यों होती है? तो कंसीलर की आवश्यकता चेहरे के दाग धब्बों को छिपाने के लिए होती है। प्रश्न नंबर 33, सही फाउंडेशन कैसे चुना जाता है? तो त्वचा के टोन और प्रकार के अनुसार सही फाउंडेशन चुना जाता है। प्रश्न नंबर 34, कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डेटा को सुरक्षा के लिए हम कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग करते हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे करते हो। पारिवारिक स्वास्थ्य पारिवारिक व्यवसायिक उद्यमी कौन होते हैं? वे जो अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। वो कौन से व्यवसाय होते हैं? पारिवारिक व्यवसाय। प्रश्न नंबर 36, स्वच्छ ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो सौर, पवन और जल से ऊर्जा हमें जो प्राप्त होती है वो क्या होती है? स्वच्छ ऊर्जा। प्रश्न नंबर 37, चेहरे पर स्टीम लेने का क्या प्रभाव होता है? तो छिद्र खुल जाते हैं, ब्लैक हेड डिले हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 38, अच्छे सैलून रिसेप्शनिस्ट को कैसे दिखना चाहिए? तो हमेशा आत्मविश्वासी, विनम्र और पेशेवर दिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 39, सैलून रिसेप्शनिस्ट की जिम्मेदारी क्या है? तो उसकी जिम्मेदारी है ग्राहकों का स्वागत करना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, बिलिंग संभालना। प्रश्न नंबर 40, संचार की व्याख्या करें। तो संचार विचारों, भावनाओं, जानकारी की आदान प्रदान की प्रक्रिया है। ये मौखिक और लिखित और अशाब्दिक यानी कि गैर मौखिक हो सकता है। इसी का तुम्हारा प्रश्न एक और है, सक्रिय सुनने को समझाइए। तो सक्रिय सुनने में ये शामिल है, ये एक कौशल है जिसमें व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनता है। इसमें आई कांटेक्ट, हाव भाव और फीडबैक शामिल होता है। इसे बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग या सक्रिय सुनने। प्रश्न नंबर 41, सूक्ष्म त्वचा जैसे ड्राई स्किन की पहचान कैसे करें? तो ये खुरदरी और परतदार होती है और जल योजन की कमी होती है इसमें। तो एक सूक्ष्म और ड्राई त्वचा होती है। प्रश्न इसी का तो हम एक प्रश्न हो रहा है, त्वचा के प्रकार है। त्वचा के प्रकार होते हैं, देख, ऑयली स्किन, दूसरा है शुष्क त्वचा, तीसरी है सामान्य त्वचा और तीसरी अगली है मिश्रित त्वचा। प्रश्न नंबर 42, इलेक्ट्रिक फेशियल में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की व्याख्या करें। तो है पहला स्टीमर, दूसरा है हाई फ्रिक्वेंसी मशीन, तीसरा है गैल्वेनिक मशीन। इसी का तो हम एक प्रश्न और है, फेशियल के लाभ लिखिए। तो फेशियल के लाभ है आपके त्वचा को गहराई से साफ करता है, झुर्रियों को कम करता है, त्वचा की नमी बनाए रखता है। तो आज हमने इसके 42 प्रश्न है कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया हमने इस वीडियो में। जो आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था 2024 में क्लास 12th का जो सब्जेक्ट था ब्यूटी एंड वेलनेस का, तो आज हमने इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखा। तो आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।